हाय गाइस, तो कैसे आप सब। मैं आपका अपना दोस्त ज्ञानू ठाकुर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपना यूट्यूब चैनल डिज़ाइनिंग पॉइंट पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सीखने के लिए इंग्लिश का कितना इम्पोर्टेंस है। गाइस, वैसे तो इंग्लिश आज हर सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर बिज़नेस करना हो तो इंग्लिश कम्युनिकेशन ही एक ऐसा ज़रिया है जिसके द्वारा बिज़नेस किया जाता है। अगर इंग्लिश अच्छी होगी तो आप बात कर पाएंगे। एंड गाइज, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की और आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं एंड आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बहुत ही अच्छा है, आप दूसरी कंट्री में बैठे हुए पर्सन से आसानी से बात कर सकते हैं। वो क्या चाहता है, उसकी क्या डिमांड है, किस तरीके की डिज़ाइन चाहता है, ये सब चीज़ें आप जो है अगर आसानी से समझ सकते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होगा। क्योंकि बड़ी कंपनी में काम करने का मतलब है आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो तो अच्छी होनी ही चाहिए, उसके साथ में ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी अच्छी होनी चाहिए। गाइस, कंपनी चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, हर कंपनी यही चाहेगी कि उनका जो कैंडिडेट है उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छा हो। एंड गाइस, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छा है, इस वजह से आपकी जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड गाइस, ये तो थी कुछ बिजनेस से रिलेटेड बातें जिसके लिए इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है आप तभी कम्युनिकेशन कर पाएंगे। वो आपसे क्या करवाना चाहते हैं ये आप सिर्फ कम्युनिकेशन के ज़रिए ही समझ पाएंगे। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन रखूं तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन इंग्लिश को जो है सिर्फ एक लैंग्वेज के तरीके से ही लेना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि अगर सामने वाले पर्सन की इंग्लिश अच्छी है तो वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड है, उसको सब कुछ आता है। एंड गाइज, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर देना चाहूँगा कि अगर किसी बंदे के पास टैलेंट है, कोई पर्सन है जिसके पास में कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी है और उसके पास इंग्लिश स्किल अच्छी नहीं है, तो गाइज मेरे नज़रिए में जो है वो बंदा बहुत ही शानदार है। क्योंकि उसके पास में टैलेंट है, इंग्लिश नहीं आती है तो क्या हुआ। एंड गाइज, मैं अपना ओपिनियन यहाँ पर ये देना चाहूँगा कि अमेरिका के अंदर हर झाड़ू मारने वाला बंदा इंग्लिश में ही बात करता है, तो क्या वो एजुकेटेड है। तो गाइज, मेरे हिसाब से तो सिर्फ इंग्लिश को इस नज़रिए से देखना चाहिए कि अगर बंदे को इंग्लिश आती है तो ठीक है, अच्छी बात है उसको इंग्लिश आती है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अगर उसको इंग्लिश आती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होगी, वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड होगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है लेकिन उनको अपने सामाजिक ज्ञान के बारे में नहीं पता है, उनको देश और दुनिया के बारे में नहीं पता कि कहाँ पर क्या हो रहा है। एंड गाइज, ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके पास में टैलेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंट होता है, लेकिन उनके पास में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होते हैं तो उनको अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है। एंड गाइज, रही बात कंपनीज़ की, तो गाइज मेरा ओपिनियन ये कहता है कि अगर कोई कंपनी किसी कैंडिडेट को हायर कर रही है तो मेरे हिसाब से तो उनको जो है एक ट्रांसलेटर रखना चाहिए ताकि वो आसानी से दूसरी कंट्री में कम्युनिकेट कर सके और जिस बंदे को इंग्लिश नहीं आती है वो अपना टैलेंट वहाँ पर दिखा सके। एंड गाइज, ये थी कुछ टिप्स एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। एंड गाइज, आप लोगों का ओपिनियन क्या कहता है कम्युनिकेशन इंग्लिश के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी अगली आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।